अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़याफ़ और आप देख रहे हैं बहरिया बाइट्स विद ज़याफ़। तो आज के इस वीडियो में एक हम स्कोर को सेटल करते हैं कि जैसे कहा जाता है, आपने अक्सर कुछ लोगों को सुना होगा कि बहरिया ग्रीन्स इतना दूर है, 50 किलोमीटर अंदर है, ये है, वो है। तो आज हम मैप्स के ज़रिए इस स्कोर को सेटल कर ही देते हैं। तो अभी हमने अपना सफ़र बहरिया के मेन गेट से स्टार्ट किया है और अभी हमने 1 किलोमीटर ही तय किया है कि हमारे उल्टे हाथ की जानिब प्रीसिंक्ट 1 है, कायद विलास हमें नज़र आ रहे हैं और हमारे सीधे हाथ की तरफ जो अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स हैं, टावर 25 और 26, वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं हम। तो अगर हम आगे से यू टर्न लेकर सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो बहरिया अपार्टमेंट्स हमारे पास आएंगे। तो बहरिया अपार्टमेंट्स तकरीबन 2-2.25 किलोमीटर दूर हैं। अगर हम टावर 25-26 से बात करते हैं तो कोई एक किलोमीटर के करीब है, लेकिन जब हम इसका सही डिस्टेंस देखते हैं हॉस्पिटल तक तो ये कोई 2 किलोमीटर का बनता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं थीम पार्क की जानिब। तो थीम पार्क पे का ये फ़ासला है तकरीबन, थीम पार्क या बहरिया एडवेंचर लैंड का जो फ़ासला है ये तकरीबन 3 किलोमीटर का बन जाता है। और यही जो क्लॉक टावर बना हुआ है ये भी कोई 3.2 किलोमीटर्स है। तो अब हम ये पूरा सर्कल घूम रहे हैं। तो अब जब हमारे सामने जो नेक्स्ट अट्रैक्शन आएगी वो अली विला है, जो मलिक रियाज साहब की रेजिडेंस है। इसका भी जो डिस्टेंस है हम वो वाला नापेंगे जहाँ से इसकी एंट्रेंस बन रही है। तो हम जिना एवेन्यू पर रवा दवा हैं। अब तक तकरीबन 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अली विला आने वाला है। तो अली विला की जो एंट्रेंस है वो तकरीबन मेन गेट से 5.25 किलोमीटर है। अब अगला लैंडमार्क जो हमारे सामने आएगा वो है ग्रैंड जामिया मॉस्क, जिसे मस्जिद रियाज भी कहा जाता है। तो मैं आपसे एक दफ़ा फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं जिनमें मैप्स के थ्रू आपको कुछ बताया जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपको किसी ख़ास मकाम का चाहिए, कोई प्राइवेट बिल्डर्स के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, आप उसका चाहते हैं कि उसका क्या डिस्टेंस है, आप एक तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। तो मस्जिद रियाज का अगर हम देखें तो तकरीबन कोई 7 किलोमीटर का बनता है और इसी तरह अगर हम इकरा यूनिवर्सिटी का देखें तो ये कोई 7.5 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। तो मैं कह रहा था कि आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेट्स से एक मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि डेस्कॉन टावर्स हैं, आप मेन गेट से उसका फ़ासला चाहते हैं, या किसी तरह की कोई अट्रैक्शन है, जिस तरह ये क्लॉक टावर बना हुआ है, क्लॉक टावर का आप चाहते हैं, तो इसी तरह की कुछ भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको किसका डिस्टेंस चाहिए, ताकि हम इस तरह की एक वीडियो आपको बना कर दें, ताकि आपको भी इत्मीनान हो कि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जगह कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है। या मेनली हम ऐसे जिना का डिस्टेंस बताते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है, लेकिन कुछ जगहें कुछ अंदर भी होती हैं। तो अब हम आ रहे हैं मेन जिना एवेन्यू से, जो अली ब्लॉक की एंट्रेंस है वो तकरीबन कोई 9 किलोमीटर की है। अब हम मेन जिना एवेन्यू पे रवां दवा हैं। अब अगला लैंडमार्क जो हमारे सामने आ रहा है वो है लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज मेन जिना एवेन्यू से करीबन 9.7 किलोमीटर दूर है। तो हमारा सफ़र जिना एवेन्यू पे रवां दवा है। अब हमारे सीधे हाथ की जानिब प्रीसिंक्ट 27 आएगी और मेन जिना एवेन्यू पर आप प्रीसिंक्ट 27 के विलास भी देख सकते हैं।
तो प्रीसन 27 के विलास का जो फासला है मेन गेट से वो तकरीबन कोई 11.25 किलोमीटर का है। अब उल्टे हाथ पे गोल्फ सिटी भी स्टार्ट हो गई है, तो गोल्फ सिटी का भी आप कह सकते हैं कि कोई 11 किलोमीटर का फासला है। लेकिन अगर इसकी मेन एंट्रेंस का कहें तो मेन एंट्रेंस का भी आपको बताएंगे। जो ये लेक थी हमारी, लेक व्यू पार्क, ये तकरीबन कोई 11.5 किलोमीटर है। बैरियर डांसिंग फाउंटेन ये कोई 12 किलोमीटर का है मेन गेट से। जैसा मैंने कहा हमारा सफ़र रवां दवां है। तो गोल्फ सिटी की एंट्रेंस कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 13 किलोमीटर, 13.1 किलोमीटर, और अगर हम एंट्रेंस का जो फासला भी देख लें तो कोई 13.25 किलोमीटर बनता है मेन गेट से। अब हम गोल्फ सिटी से आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारे सीधे जानिब प्रीसेंट 30 शुरू हो चुका है। प्रीसेंट 30 तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर है। और उल्टे हाथ की जानिब देखें तो बहरिया का कॉर्पोरेट ऑफिस मौजूद है, जो कि करीबन कोई 15.25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अब हम अपने दाएं जानिब देखें तो हमारे सामने स्पोर्ट सिटी के विलास हैं, जिनका अगर फासला हम देखें तो कोई 15 किलोमीटर। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे दोनों अतराफ 2 माइलस्टोन्स आएंगे। एक तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो हमारे दाएं हाथ की जानिब आएगा, और दूसरा आईफिल टावर जो हमारे बाएं हाथ की जानिब आएगा। तो जनाब रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का जो फासला है मेन गेट से वो तकरीबन 17.5 किलोमीटर है। यही हम ज़रा सा आगे जाएंगे तो हमारे बाएं जानिब आपको आईफिल टावर नज़र आ रहा होगा। तो आईफिल टावर का मेन गेट से जो फासला है वो तकरीबन 18 किलोमीटर है। अब ये बात और है कि हमें जिना एवेन्यू से मज़ीद 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम आईफिल टावर पर पहुंचेंगे। तो हम जिना एवेन्यू पे चले जा रहे हैं। प्रीसेंट 40 की जानिब, प्रीसेंट 40 हमारे राइट हैंड साइड पर है, और प्रीसेंट 38 हमारे बाएं हाथ की जानिब है। तो हम पहुंचने वाले हैं अल अब्रार स्क्वायर। अब हमसे इतना दूर नहीं है। तो अल अब्रार स्क्वायर तक का जो फासला है वो करीबन कोई 20 किलोमीटर का है। आप 100-200 मीटर्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। वही रफली 20.2 किलोमीटर्स ले लें, 20.1 किलोमीटर, रफली 20 किलोमीटर और। अब हम अल अब्रार स्क्वायर से बाएं जानिब की मुड़ रहे हैं बैरिया ग्रीन्स की तरफ। तो हमारा सफ़र बैरिया ग्रीन्स की जानिब रवां दवां है। देख लें कितना मुश्किल टेरेन है, लेकिन बैरिया ने कितना अच्छा काम किया है।
तो ये हम कटी पहाड़ी के दरमियान से गुजर गए। आगे जो रोड का एक पैच बना हुआ है जो बहरिया ग्रीन्स की जानिब जाता है, अब तो अच्छा खासा बन गया है। मैप्स थोड़ी देर से अपडेट होते हैं तो इसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं दिखाई जाती। तो हम रोड के इस पैच पर आ गए हैं, रवां दवा। अगर आप सीधे हाथ की जानिब देखें, ये हम कोई 23.5 किलोमीटर चल चुके हैं, तो सीधे हाथ की जानिब देखें थोड़े से आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के आसार थोड़े नज़र आएंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये मैप थोड़ा पहले का है तो इस वजह से इतनी डेवलपमेंट आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो अब हम बहरिया ग्रीन के जो मॉडल हाउसेज़ हैं उनकी जानिब रवां दवा हैं। तो लीजिए जनाब, हम तकरीबन पहुंच ही गए हैं, बल्कि पहुंच ही गए हैं बहरिया ग्रीन्स के मॉडल हाउसेज़ की जानिब। तो आप देख सकते हैं मेन गेट से बहरिया ग्रीन्स के मॉडल हाउसेज़ तक का जो फासला है वो 24 किलोमीटर है। अगर आप 300 मीटर्स मार्जिन ऑफ एरर भी ले लें तो 24.3 किलोमीटर से ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो बाज़ जो लोग जो ऐसे कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस 40, 50, 60 किलोमीटर है, तो ये प्योर बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं जिसमें मैप्स के थ्रू आपको कोई चीज़ बताई जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं हूं ज़याफ़ और आप देख रहे थे मेरे साथ बहरिया बाइट्स। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।